अब बात करेंगे जामिया मिलिया से जुड़ी खबर की। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लाम के इंतजामिया की फटकार लगाई है। मामला था, एक अर्जी गुजार ने जामिया मिलिया इस्लामिया के स्कूलों में नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को लेकर अर्जी दाखिल की थी, जिसमें कोर्ट ने जामिया मिलिया के स्कूलों की दाखिला पॉलिसी पर मुबहम मौक़िफ़ इख्तियार करने पर उसे तनकीद का निशाना बनाया। वहीं यूनिवर्सिटी ने इस मामले पर अदालत से माफी मांग ली है। वहीं 1 दिसंबर को बनाई गई पॉलिसी को वापस ले लिया गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया के जेर एहतमाम मुतादिद स्कूल चलते हैं, जिसमें जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सैयद आबिद हुसैन सेकेंडरी स्कूल। मामले में स्कूल की तनख्वाह दाखिलों के लिए सीटों को लेकर जानिबदारी में मुलव्वस होने का स्कूल पर इल्जाम लगा है। वहीं यूनिवर्सिटी ने इस इल्जाम को मुबहम और बेबुनियाद करार दिया है। इसी मामले को लेकर मजीद तफसील हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त जुड़ गए हैं। खुर्रम शहजाद, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है। पहली वाली पॉलिसी में ऐसा क्या था जिसको लेकर लोगों ने सवाल उठाया? देखिए साहबा, जामिया जो इंतज़ामिया है, जामिया प्रशासन जो है, उसके तहत 3 स्कूल चलते हैं। मुशी नर्सरी फातिमा स्कूल, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सैयद आबिद हुसैन स्कूल। ये सैयद आबिद हुसैन स्कूल है, इसमें बहुत सारी सीटें पेड होती हैं, यानी सेल्फ फाइनेंस होती हैं, जिसके तहत बच्चे अपनी पढ़ाई का खर्च उठाते हैं। और इसी को लेकर के, इसी में गड़बड़ी थी, इसी के एडमिशन को लेकर के कई सारी शिकायतें आई थी। बहुत सारे लोगों को एडमिशन न मिलने की शिकायत थी। वो दिल्ली हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि गड़बड़ी की जा रही है, कुछ लोगों को एडमिशन दिया जा रहा है। कई मरतबा तो ऐसा हुआ कि वेटिंग लिस्ट निकाली गई, 4थे नंबर की वेटिंग लिस्ट को एडमिशन नहीं मिला और 5वें नंबर पर जो उम्मीदवार था उसको एडमिशन दे दिया गया। तो इस तरह की गड़बड़ी हुई थी, जिसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में गया था। और हाई कोर्ट ने जब पॉलिसी के बारे में पूछा तो जामिया की तरफ से ये कहा गया कि हम टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और जो भी मुमकिन उम्मीदवार होता है उसके पेरेंट्स का, उस उम्मीदवार का हम इंटरव्यू लेते हैं। जिस पर हाई कोर्ट ने नाराज़गी जताई और साफ तौर से कहा कि जिस तरह की पॉलिसी है, क्योंकि आपको मालूम है दिल्ली में जो सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर भी अब तमाम जो इंटरव्यू की जो पॉलिसी थी, चाहे डीपीएस हो या फिर दूसरे स्कूल हो, सबको ख़त्म कर दिया गया। तो लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये बात सामने आई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने नाराज़गी जताई और साफ तौर पर कहा कि जामिया इंतज़ामिया की जो लीडरशिप है उसमें हम अदम यकीन करते हुए एक सख्त हुक्म जो है वो देंगे। जिसके बाद जामिया इंतज़ामिया के वकीलों की तरफ से माफ़ी मांगी गई जी। और यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने कहा कि जामिया की जो वीसी हैं नजमा अख्तर, उनको दोपहर के बाद की जो समाअत होगी उसमें पेश होना चाहिए, लेकिन वो तो पेश नहीं हुई। अलबत्ता जामिया इंतज़ामिया की तरफ से एक पॉलिसी पेश की गई जिसमें यह कहा गया कि अब हम जिस तरीके से नर्सरी, प्री नर्सरी, जो ख़ास तौर से ये 2 कैटेगरी थी, इसको लेकर के ये कहा गया कि हम लॉटरी के ज़रिए से इसमें एडमिशन देंगे। और जो अहम सवाल था, बड़ा सवाल जो था, जो 6ठी क्लास के लिए और 9वीं क्लास के लिए और 11वीं क्लास के लिए जो गड़बड़ी की बात हो रही थी, जिसमें शिकायतें थी, तो वहाँ पर अब जामिया में जो एडमिशन होगा वो एंट्रेंस बेस्ड होगा। तो इस तरीके से जामिया ने एक तरीके से एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह की शिकायतें आई थी और जो बातें सामने आ रही थी, उसको लेकर के हाई कोर्ट ने ये बड़ी नुक्ताचीनी की है कि जामिया की जो लीडरशिप है, वीसी को यहाँ तक के पेश होने का हुक्म दिया कि वो पेश हो। लेकिन वो नैक को लेकर के, आजकल जामिया इंतज़ामिया की जो मीटिंग चल रही है नैक के अफसर्स के साथ, वहाँ की टीम आने वाली है नैक को लेकर के, उसकी वजह से ये ज़रूर कहा गया कि वीसी नहीं आ सकी। जाहिर सी बात है कि जामिया के पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन ये इस तरह का मामला है जिसको लेकर के आम लोगों को दिक्कत थी और जो बासलाहियत उम्मीदवार हैं उनको लेकर के दिक्कत थी। तो बहरहाल एक नई पॉलिसी के तौर पर ये बात सामने आई है। इससे पहले जो 1 दिसंबर को इससे पहले सुनवाई हुई थी, उसमें जामिया इंतज़ामिया ने इस तरह की बात कही थी कि हम इंटरव्यू लेते हैं, टेस्ट लेते हैं और उसके बाद एडमिशन दिया था, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि आपकी जो पॉलिसी है वो वाज़ेह नहीं है और जिसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है और हम सख्त हुक्म देने वाले हैं। जिस पर जामिया इंतज़ामिया के वकीलों ने माफ़ी मांगी और ये नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। बिल्कुल बड़ा इदारा है और काफ़ी बच्चे एडमिशन के लिए जामिया में जिद्दोजहद करते हैं। वहीं सीटों में जानिबदारा के इल्ज़ाम को जो इंतज़ामिया है उसने बेबुनियाद करार दिया है।
देखिए, ये ज़रूर कहा गया था, लेकिन जब अदालत ने वाज़े तौर पर कहा कि आपकी जो पॉलिसी है, जिस तरीके से आप इंटरव्यू लेने की बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम पेरेंट्स का, उम्मीदवारों का हम इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद किसी को एडमिशन दिया जाता है, बल्कि यहाँ तक ये बात सामने आई है कि अदालत में जो तमाम लोग गए थे उनके बारे में इंतज़ामिया के वकीलों की तरफ से ये कहा गया कि हम इन तमाम लोगों को एडमिशन देने के लिए तैयार हैं, जिस पर अदालत ने और ज़्यादा नाराज़गी जताई और कहा कि हम बहुत सख्त हुक्म देने वाले हैं, जिस पर माफ़ी मांगी गई। और अदालत ने कहा कि वीसी नजमा अख्तर वो अदालत में पेश हो, लेकिन वो नैक की मीटिंग की वजह से पेश नहीं हुई। अलबत्ता ये पॉलिसी ज़रूर आ गई है कि प्री नर्सरी, नर्सरी, ये 2 क्लासेस हैं और फर्स्ट क्लास, ये 3 क्लासेस के लिए लॉटरी सिस्टम होगा, जबकि 6ठी क्लास के लिए, 9वीं क्लास के लिए और 11वीं क्लास के लिए इंटर्नशिप होगी। और बाकिया जो क्लासेस हैं, यानी कि दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं और 8वीं क्लास के लिए अब जो सिस्टम होगा उसमें आपको टेस्ट देना होगा और आपके जो पुरानी क्लासेस के मार्क्स को वापस ले लिया है इंतजामिया ने और वहीं कोर्ट से माफी भी मांगी है। खुर्रम शहजाद, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। न्यूज़ रूम